राम राम जी। आज का जो विषय है वो संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता, पेज संख्या 127, 28, 129 और थोड़ा सा 130 से है, जिसमें शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का शिव द्वारा परिचय। तो बहुत संक्षिप्त शिव पुराण तो वैसे ही है हमारे पास, हम इसको और संक्षेप में आपको सुना रहे हैं ताकि कम समय में अपनी बात पूरी हो जाए। पहले पीछे की बात सुना दें। नारद जी जो थे वो तपस्या करने के लिए गए और कामदेव आए, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो जगह शिव जी द्वारा तपस्या की हुई पहले की जगह थी जिसमें कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था। तो नारद जी को ऐसा लगा कि भाई मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली। ये बात उन्होंने शिव जी को सुनाई तो शिव जी ने कहा भाई अपनी सिद्धि की जो है वो किसी को सुनाते नहीं, और ख़ास तौर पर विष्णु जी को तो बिल्कुल मत सुनाना। जब विष्णु जी को उन्होंने सुनाई तो विष्णु जी ने व्यवस्था ऐसे कर दी कि उनका जो है वो जो मन में ये भाव था कि मैंने काम पे विजय प्राप्त कर लिए वो ख़त्म हो गया। फिर विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दे दिया कि भाई जैसे मैं पीड़ित हुआ हूँ वैसे तुम भी पीड़ित हो जाओ। और तब बाद में जब उन्हें बुद्धि ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो गलत कर दिया बहुत। तब विष्णु जी ने कहा भाई ब्रह्मा जी के पास जाओ और उनसे शिव जी के बारे में कुछ आप सुनिए। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो नारद जी को सुना रहे हैं, तो वही कथा मैं अब आपको सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणा निधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी जी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में, भाल माने चंद्रमा, ये माथे पे जो चंद्रमा था, भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र शिव ने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। भगवान महेश्वर ने प्रसन्न चित्र होकर उन विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वो ज्ञान दिया। मुझे का मतलब ब्रह्मा जी को भी वो ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने और सदु उपदेश देने के लिए कहा। अब पेज 128 पे आते हैं। शिव बोले, ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। यानी ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्य दिया और विष्णु जी का चराचर जगत का पालन करने के लिए कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण भी हूँ, तथा सच्चिदानंद स्वरूप यानी सच्चे आनंद स्वरूप, वास्तविक आनंद स्वरूप, निर्विकार यानी कोई भी विकार नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही रुद्र धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। अब यहाँ मैं थोड़ी सी अपनी बात करता हूँ। जब किसी का विवाह होता है ना, तो लड़की का पिता लड़के को विष्णु रूप में वर्ता है कि तुम विष्णु रूप हो और मैं तुम्हारा पूजन कर रहा हूँ, तुम लड़की का भरण पोषण करो। और जब वो लड़का लड़की का भरण पोषण करता है तो वो लड़की का भरतार कहलाता है, भर्ता कहलाता है। तो भगवान विष्णु के रूप में जब कोई व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करता है तो वो अपने परिवार के लिए विष्णु रूप होता है। ठीक, मैंने प्रयास किया समझाने का। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, उसका नाम रुद्र कहलाएगा। ये शिव जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि तुमसे एक रूप मेरा प्रकट होगा जिसका नाम रुद्र होगा। यानी रुद्र अलग हो गए और शिव जी अलग हो गए। फिर वो ये कहते हैं, जैसे ना किसी से परिचय कराते समय कोई पिता अपने बेटे का परिचय कराते समय कहता है, अरे इसको तुम मेरे जैसा ही समझो, बिल्कुल मेरे जैसा ही। लेकिन पिता पुत्र अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। लेकिन पिता परिचय कराते समय ये कहता है ये मैं ही हूं, ऐसा ही समझो। तो वैसा ही कह रहे हैं ब्राह्मण,
मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जैसे पिता कहता ना, मेरे बेटे की सामर्थ्य कम नहीं है, जो मैं हूं वही ये रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से मुझ में और इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसा आप मेरा सम्मान कर रहे हो, वैसे ही मेरे बेटे का भी सम्मान करोगे। मतलब शिव जी बताते हैं कि रुद्र जो उत्पन्न होगा वो मेरे ही समान है, पूजा की विधि भी मेरे जैसी है। मुझ निर्गुण परमात्मा के भी किसी के संयोग का बंधन प्राप्त नहीं होता। ये मेरा शुभ रूप है, शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। जब रुद्र प्रकट होंगे, यानी अभी रुद्र नहीं है, यानी शिव जी का ही नाम रुद्र नहीं है। जो ब्रह्मा जी से प्रकट होंगे वो रुद्र हैं, और रुद्र भी शिव जी के तुल्य ही होंगे। जैसे पिता कह रहा है कि मेरा बेटा भी मेरे ही समान ताकतवर होगा। शिव और रुद्र में कभी भी भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। मतलब पिता समझा रहा है कि पिता और बेटे में भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। फिर भी आप ये समझ लो कि शिव जी अलग हैं और रुद्र वो हैं जो ब्रह्मा जी से प्रकट होंगे। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूं। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट होऊंगा। ये शिव जी कह रहे हैं। हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक यानी सात्विक भी समझना चाहिए। तुम तो सृष्टि के निर्माता बनो और हरि इसका पालन करें, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये कौन सुना रहा है? ये शिव जी सुना रहे हैं ब्रह्मा जी के लिए, और पास में खड़े हैं विष्णु जी। वो जो एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, ये उस समय की कथा है। ये कि ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है और ब्रह्मा जी भी खड़े हुए हैं और विष्णु जी भी खड़े हुए हैं और शिव जी उनको समझा रहे हैं। ये जो उमा है वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्ति स्वरूपा बाग देवी जी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तृतीय शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। मेरे अंशभूत रुद्र को, यानी जो रुद्र हैं वो अंश के रूप में हैं, शिव जी ही अंश नहीं है। ये जो 2-3 बार मैंने शिव पुराण पढ़ा था, मैं भी शुरू में भ्रम में पड़ गया कि रुद्र और शिव एक ही है क्या। नहीं, शिव जी का तो कोई जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन जो रुद्र हैं वो शिव जी से प्रकट हुए हैं। और शिव जी कह रहे हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं है, समान ही है, पूजा की रीति भी समान ही है। इसीलिए आपने सुना होगा हर जगह रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक, रुद्र का अभिषेक होता है, शिव जी का अभिषेक नहीं हो रहा कहीं। शिव जी का कहीं लोगों ने अभिषेक कहते हुए सुना? जो लोग शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं वो तो शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन जो घरों में अभिषेक कराते हैं रुद्राभिषेक, वो रुद्र का अभिषेक करते हैं, यानी जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए उनका। शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का मैंने ये परिचय दे दिया। उनका कार्य क्रमशः पालन, संहार और संपादन ही है। सुरश्रेष्ठ ये सब की मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता होंगी। मेरा दर्शन करने पे, यानी शिव जी का दर्शन करने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन करने पे भी प्राप्त होगा। मेरी ये बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है। कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। मेरे हृदय में विष्णु है, विष्णु के हृदय में मैं हूं। इन दोनों में अंतर नहीं समझता। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी मेरे दाहिने अंग से प्रकट हुए। दाहिने माने सीधा अंग से प्रकट हुए, और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय के प्रादुर्भूत होंगे, और संहार करने वाले रज और त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीनों रूपों में पृथक प्रकट होता हूं मैं। शिव जो हैं वो गुणातीत माने गए। तो आज हमने आपको ये बताया कि शिव जी ने बताया कि जो मेरी प्रकृति देवी हैं वो 3 रूपों में होंगी। वाग देवी नाम से जो होंगी वो ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी, और जो लक्ष्मी जी रूप से होंगी वो भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तो आज मैंने शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का शिव द्वारा परिचय आपको सुनाया। हरिओम।
मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आपका जो रुचि है वो शिव पुराण में लगे। बाजार से एक शिव पुराण खरीद के लाएं, उसे विस्तार से पढ़ें। ये तो संक्षिप्त शिव पुराण है मेरे पास, मैं तो बहुत ही संक्षिप्त करके सुना रहा हूँ। ठीक है, हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली। पुनः एक बार हरिओम।